राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Can anybody make multiple bodies? Can anybody make his own replica body? Can anybody see his own next birth? Since last few days, you all have been listening to all the Tattva sessions. आप सबको पता है कि बॉडी क्या है और सोल क्या है। आप सबको पता है कि जब तक इस बॉडी में सोल है तब तक यह लाइफ है, पर जब इस बॉडी में से सोल चला जाता है दैट वी कॉल एज डेथ, राइट। पर आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बॉडी में से कुछ सोल के पार्टिकल्स, कुछ आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं, फिर भी उसे डेथ नहीं कहा जाता। आत्म प्रदेश जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उसमें संकोच और विस्तार का गुण होता है। नॉर्मली, सामान्य रूप से तो आत्मा को जो नाम कर्म के उदय से जो बॉडी प्राप्त होता है वो उसी में स्थिर रहता है, पर कभी कभार, कभी कभी कुछ संयोगों में, कुछ कंडीशंस में अल्प समय के लिए वे उस बॉडी से बाहर निकलते हैं और अल्प समय के अंदर ही वे फिर से उस बॉडी में रिटर्न आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समुद्घात। आज का टॉपिक है समुद्घात। सम यानी कि एक साथ, उद यानी कि उत्कृष्ट भाव से, घात यानी कि कर्मों का नाश करना, कर्मों की निर्जरा करनी। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना और अल्प समय के अंदर शरीर में वापस आ जाना, इसे हम कहते हैं समुद्घात। श्री पन्नवणा सूत्र के 36 पद में यह समुद्घात का सब्जेक्ट समझाया गया है। There are total 7 types of समुद्घात। फर्स्ट, वेदनीय समुद्घात। एक्सट्रीम अशाता वेदनीय कर्म के कारण जब आत्म प्रदेश, जब सोल के पार्टिकल्स का इस बॉडी से बाहर निकलना होता है, तब कौन सा समुद्घात होता है? तब यह फर्स्ट वेदनीय समुद्घात होता है। हम सब जानते हैं कि यह बॉडी जो होती है, बॉडी का जो शेप होता है, जहां जहां बॉडी का जिस प्रकार से शेप होता है वहां वहां पे आत्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह हैंड, यह हाथ में जहां पर यह फिंगर है वहां पर बॉडी तो है, साथ में सोल है, पर यहां पर जहां पे कोई बॉडी नहीं वहां पे सोल नहीं है। फिर से यह फिंगर में सोल है, पर इस एम्प्टी स्पेस में तो सोल नहीं है। हमारे नोज में सोल है, पर नोज के जो नॉस्ट्रिल्स है, वो जो एम्प्टी स्पेसेस है, वहां पर सोल, वहां पर आत्मा, वहां पर आत्मा प्रदेश नहीं होते हैं। जब यह वेदनीय समुद्घात होता है तब आत्मा प्रदेश इस बॉडी से बाहर निकलते हैं और नाक, कान एटसेट्रा इन सब भागों में जहां जहां पर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वहां आकर स्प्रेड होते हैं। इस समुद्घात के दौरान अशाता वेदनीय कर्मों का क्षय होता है, उनकी निर्जरा होती है। सबसे ज्यादा जो नरक के नारकी होते हैं वे ये समुद्घात सबसे ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि उस स्थान में, उस जगह पे वेदना की अनुभूति सबसे ज्यादा होती है। एक नहीं, पर ये जितने भी यह 7 समुद्घात है, ये सातों ही समुद्घात एक सहज प्रोसेस है। हम कोई भी इंटेंशन से यह समुद्घात कर नहीं सकते कि मुझे वेदनीय समुद्घात करना है तो मैं कर सकूं। नो। सिंपल लैंग्वेज में आपने किसी को देखा होगा कि किसी के सिर पे बहुत जोर से चोट लगी हो, किसी के सिर पर कोई वस्तु बहुत जोर से गिरी हो और उन्हें एक्सट्रीम वेदना हुई हो,
और ये एक्सट्रीम पेन के कारण आपने देखा होगा वे शिवर होने लगते हैं। आपने देखा होगा पेन के कारण कई व्यक्ति शिवर होते हैं। यह शिवर, दिस शिवरनेस इज नथिंग एल्स बट मोस्टली दिस इज वेदनीय समुद्घात। जैसे बताया कि यह समुद्घात यह बहुत ही सहज है, इसी तरह से समझने की बात यह है कि आज तक हमने ऐसे वेदनीय समुद्घात कई बार किए हैं, अनंत बार किए हैं, घात यानी कि मृत्यु। और फ्यूचर में भी हम ऐसे समुद्घात अनंत बार कर सकते हैं। आत्मा एक है, आत्मा अखंड है और आत्मा के हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसीलिए जब जब भी आत्मा प्रदेशों का इस बॉडी से बाहर निकलना होता है, एक लिमिटेड टाइम में उसे इस बॉडी के अंदर भी आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से शायद आप ऑफिस जाते हो और आपका ऑफिस टाइम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 हो, तो आप नॉर्मली 8 टू 8:30 के बीच में आ जाते हैं, राइट? पर आपके लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपके लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 8:30 बजे तक ही घर में आ जाना होगा। 8:45 होगा तो आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, आपके लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। पर आत्मा प्रदेशों का यह लिमिटेशन है। अगर किसी कारण से, अगर समुद्घात के दौरान वे आत्मा वह बॉडी से बाहर निकलती है, तो अंतर मुहूर्त में यानी कि विद इन 48 मिनट्स में उसे बॉडी के अंदर आना होता है। यह था फर्स्ट वेदनीय समुद्घात। सेकंड समुद्घात जिसका नाम है कषाय समुद्घात। आपने कभी ना कभी किसी को देखा होगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए वह भी शिवर होता है। दिस शिवरनेस इज नथिंग एल्स बट मोस्टली दिस इज कषाय समुद्घात। या तो ये आपने देखा होगा या तो अनुभव तो किया ही होगा। जब यह कषाय के दौरान, यह जब कषाय हमारे अंदर उत्पन्न होता है, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कषाय के कारण जब आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना होता है, तब वे नाक, कान आदि जो स्पेसेस है, जहां पे एम्प्टी स्पेसेस है, उन्हें फिलअप कर देते हैं। इसके कारण कषाय मोहनीय कर्म की निर्झरा होती है और साथ में वे अनेक नए कर्म का बंध भी करते हैं। हम जनरली ऐसा मानते हैं, हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, ऐसा कभी सोचा नहीं है, और शायद अनुभव किया भी हो तो इतनी समझ नहीं थी। यह समुद्घात एक सहज प्रोसेस है। कभी हम किसी इंटेंशन से कोई समुद्घात कर नहीं सकते, कोई प्रयोग द्वारा हम इसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि ना ही हम इसे इच्छा से कर सकते हैं, ना ही यह हमारे कंट्रोल में है। आज तक हम ऐसा कुछ करते हैं, यह भी हमें वी वरंट अवेयर अबाउट इट, पर प्रभु ने अनंत करुणा कर यह सूक्ष्म में सूक्ष्म क्रिया जो हमसे हो रही थी, वह हमारे समक्ष प्रकट कर हमारे पर अनंत उपकार किया है। फर्स्ट था वेदनीय समुद्घात, सेकंड था कषाय समुद्घात, थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग वन, मरणांतिक समुद्घात। आपने कभी ना कभी किसी को देखा होगा, वे जब डेथ बेड पे होते हैं, मरने की अवस्था में होते हैं, पर वो कुछ कुछ बोलते हैं। कभी कभार कोई बोलते हैं कि मैं मृत्यु के बाद मैं XYZ जगह पर जाने वाला हूं, मैं 5th देवलोक में जाने वाला हूं। पॉसिबल है कि यह और कुछ नहीं पर मरणांतिक समुद्घात हो। मृत्यु के समय, मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले आत्म प्रदेश यानी कि सोल पार्टिकल्स बॉडी को छोड़े बिना मृत्यु के पहले ही वह बॉडी के बाहर निकलते हैं, और डेथ होने के बाद
जहां पर नेक्स्ट बर्थ होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट बर्थ जहां होने वाला है, उस स्थान पर जाकर रिटर्न आते हैं। इस प्रोसेस को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिस प्रकार से सर्विस जो व्यक्ति करते हैं, उनका जब ट्रांसफर होता है, तब ट्रांसफर होने से पहले वह व्यक्ति उस स्थान में जाता है। उस स्थान में जाकर वह चेक करते हैं कि वहाँ ऑफिस कैसा है, घर कैसा है, खाने पीने की व्यवस्थाओं कैसी है, और फिर वह रिटर्न आता है। उसके बाद अपने पूरे फैमिली और पूरे लगेज के साथ वह ट्रांसफर होता है, वह शिफ्ट होता है। कुछ इसी तरह मृत्यु होने के पहले, मृत्यु से पहले ही वह आत्म प्रदेश, वह शरीर से बाहर निकलकर वह जन्म होने के स्थान तक जाकर रिटर्न आते हैं, और फिर पूरा ही आत्मा यानी सारे ही आत्म प्रदेश मृत्यु के बाद वह नए स्थान पर, न्यू बर्थ प्लेस पर जाते हैं। ये था मारणांतिक समुद्घात। जनरली कभी भी अगर आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि किसी ने ऐसा बोला कि मरने से पहले मैं 5th देवलोक में जाने वाला हूं, तब आपको क्या विश्वास आया होगा, या आपने इसे भ्रम मान लिया होगा? Either you would have made fun out of him or you would have ignored him, right? पर अगर वो मारणांतिक समुद्घात हो, तो आज का यह टॉपिक सीखने के बाद, आज के बाद अगर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हो, तो आप उस व्यक्ति की, आप उस आत्मा की, आप उस सत्य की अशातना करने से बच जाओगे। हाँ, यही है प्रभु के ज्ञान का उपकार। समुद्घात फर्स्ट था वेदनीय समुद्घात, सेकंड था कषाय समुद्घात, थर्ड समुद्घात मारणांतिक समुद्घात, और अब फोर्थ है वैक्रिय समुद्घात। थोड़े दिन पहले हमने 5 शरीर के सेशन को सुना था। उसमें से एक शरीर का नाम था वैक्रिय शरीर। उस सेशन में हमने जाना था कि देव और नारकी, इन दोनों के पास बाय बर्थ वैक्रिय शरीर होते हैं। देव अगर चाहे तो कैसा भी रूप बना सकते हैं, चाहे तो वह सुंदर शरीर भी धारण कर सकते हैं, और चाहे तो वह भयानक शरीर भी धारण कर सकते हैं। चाहे तो वो एक शरीर भी बना सकते हैं, और चाहे तो मल्टीपल शरीर भी बना सकते हैं। वैक्रिय शरीर बनाते समय जो समुद्घात होता है, उस समुद्घात को हम वैक्रिय समुद्घात कहते हैं। इस वैक्रिय समुद्घात का जब प्रोसेस होता है, तब वह आत्म प्रदेश जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, तब वह एक दंड के फॉर्म में बाहर निकलते, एक स्टिक के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। समझने जैसी बात है, जिस सब्जेक्ट के विषय में हमने आज तक कभी सुना भी नहीं है, प्रभु ने उसका शेप भी हमें बता दिया है। यह था वैक्रिय समुद्घात। आपने देखा होगा जब साइक्लोन आता है, तब कभी कभी यह वायुकाय के वजह से भी होता है। वायुकाय विकृणा करते या वैक्रिय शरीर बनाते हैं, जिसके कारण यह पूरा साइक्लोन होता है। यह था वैक्रिय समुद्घात। फर्स्ट वेदनीय समुद्घात, सेकंड था कषाय समुद्घात, थर्ड मारणांतिक समुद्घात, फोर्थ था वैक्रिय समुद्घात। अब फिफ्थ समुद्घात, जिसका नाम है तेजस समुद्घात। जिनके पास तेजो लब्धि होती है, उनके पास पार्स होते हैं, उष्ण और शीत तेजो परमाणुओं का प्रयोग करने के लिए। The most famous and common example is that of गौशालक। गौशालक ने प्रभु महावीर पर उष्ण तेजो लेश्या का प्रयोग किया, पर प्रभु तो प्रभु थे। उस तेजो लेश्या ने प्रभु के चारों ओर प्रदक्षिणा कर फिर से वह गौशालक की तरफ ही चला जाता है। पर प्रभु, अनंत करुणावान प्रभु ने गौशालक को बचाने के लिए खुद शीत तेजोलेशा का प्रयोग कर गौशालक को बचा लिया। तो इन दोनों ही प्रोसेस में हुआ क्या?
इन दोनों ही प्रोसेस में हुआ क्या? आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, यह क्या होता है? समुद्घात होता है। यह तेजस समुद्घात था। जिस प्रकार से मॉडर्न साइंस का यूज भी हो सकता है और मिसयूज भी, ठीक उसी तरह तेजोलब्धि का यूज भी हो सकता है और मिसयूज भी। कई जीव आवेश में आकर, क्रोध में आकर अनेकों लोगों को जला भी देते हैं। जिस प्रकार से हमने सुना है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, एक देव ने तेजोलब्धि का प्रयोग कर पूरी ही नगरी को भस्मीभूत कर दिया। यह थी तेजोलब्धि और इससे होता है तेजस समुद्घात। नेक्स्ट है आहारक समुद्घात। 14 पूर्वधारी संत, कोई नॉर्मल ज्ञानी संत नहीं, पर 14 पूर्वधारी संत, जब उनके मन में कोई संशय आता है तब वे अपना एक छोटा सा रेप्लिका बॉडी बनाते हैं। एक रेप्लिका बॉडी बनाकर वे प्रभु के पास उनको भेजते हैं और जो जो संशय उनके मन में होते हैं वह संशय को प्रभु के समक्ष प्रकट कर वह समाधान की प्राप्ति करते हैं। वे आहारक शरीर नाम के इस पुतले को बनाते हैं और ये स्फटिक समान आहारक शरीर जब बनता है तब आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना होता है, जिसे कहा जाता है आहारक समुद्घात। पर हाँ, ध्यान में रखने जैसी बात है कि यह जो शरीर होता है वह 1 हाथ जितना होता है, परंतु यह कोई देव, कोई तिर्यंच या कोई नारकी कभी बना नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, और मनुष्य में भी 14 पूर्वधारी संत, कोई साध्वी जी भी नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ 14 पूर्वधारी संत ही यह आहारक शरीर बना सकते हैं। यह था आहारक समुद्घात। अभी तक जितने भी 6 समुद्घात की हमने बात की, यह 6 समुद्घात यह छद्मस्त के समुद्घात है। 7th आता है जो है केवली भगवंत का समुद्घात, यानी कि केवल समुद्घात। भगवान कहते हैं अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो आपको एक बैलेंस की जरूरत है। एक बैलेंस ऑफ ऑल द कर्मास एंड निल ऑफ ऑल द कर्मास। इवन मोक्ष में जाने के लिए पुण्य भी 0 होना कंपलसरी है। अगर पुण्य भी आपके पास नहीं है तो ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। बात है हमारी केवली भगवंत की। केवली भगवंत के ऑलरेडी 4 घाती कर्म क्षय हो चुके होते हैं, पर बचे हैं बाकी के 4 कर्म, बाकी के 4 अघाती कर्म। जो बाकी के 4 अघाती कर्म जिसकी इफेक्ट डायरेक्ट आत्मा पे नहीं होती, यानी कि जो पुरुषार्थ के बिना भी सहजता से क्षय हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आपका पेट पूरा भर जाए तो डकार ऑटोमेटिक आ जाता है, सहजता से आ जाता है, कभी लाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब आपको बहुत नींद आती है तब वासी आपो आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है, सहजता से आ जाती है, कभी लाना नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह जब केवली भगवान के कर्मों में इम्बैलेंस होता है तब केवल समुद्घात करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सहजता से हो जाता है। क्या सारे ही केवली भगवान के साथ यह केवल समुद्घात होता है? नहीं। जिस केवली भगवान के कर्म में इम्बैलेंस होता है, यानी कि आयुष्य कर्म से कंपेयर्ड वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति ज्यादा होती है, उनके साथ यह केवल समुद्घात होता है। तब आत्मा प्रदेश, जो सोल पार्टिकल्स होते हैं, वह बॉडी से बाहर निकलकर संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं और जहां जहां पर जो जो कर्म क्षय करने होते हैं वे कर्मों को क्षय कर फिर से 8 समय के अंदर ही वह बॉडी में रिटर्न आ जाते हैं। यह पूरी केवल समुद्घात की प्रोसेस।
क्या समुद्घात करते करते उस केवली भगवान का मोक्ष हो सकता है? नहीं। समुद्घात पूर्ण होने के बाद भी एक केवली भगवान के पास असंख्य समय होता है। पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उस समय के दरमियान भी, उस समय के दौरान भी अगर किसी देव ने भगवान को कोई प्रश्न पूछा हो तो मनोयोग द्वारा भी वह देव को जवाब दे सकते हैं। वचन योग द्वारा भी वह उपदेश दे सकते हैं। यह है 7 समुद्घात। फर्स्ट, वेदनीय समुद्घात। सेकंड, कषाय समुद्घात। थर्ड, मारणांतिक समुद्घात। फोर्थ था वैक्रिय, फिफ्थ तेजस, सिक्स्थ आरक और सेवेंथ केवल समुद्घात। पर एक्चुअली ये सातों ही समुद्घात को जानने के बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर ये सारे ही समुद्घात बहुत ही नेचुरल और सहज है, अगर ये हमारी इच्छा से नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं आते, तो इस सब्जेक्ट को समझने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अगाध ज्ञान को बार बार वंदन नमस्कार करने के लिए, उनके प्रति अहोभाव जगाने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को समझना है। क्योंकि हम तो आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट को हम जानते ही नहीं थे। हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वी वर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। पर प्रभु ने अनंत करुणा कर हम तक यह सूक्ष्म क्रिया को भी हमारे समक्ष प्रकट कर हमारे पर अनंत उपकार किया है। जैसे जैसे हम प्रभु के इस अगाध ज्ञान को जान रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु के इस ज्ञान का हम अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो अहंकार है कि मुझे कुछ आता है, वह अहंकार धीरे धीरे शून्यता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रभु आज हम आपका उपकार मान रहे हैं। हे प्रभु, आपका हम सब पर अनंत अनंत उपकार है। प्रभु, अनंत अनंत उपकार है। In Jainism, and also due to this Jainism course, we all know that the soul and the body are two different identities. As long as the soul persists in the body, there is life. But once the soul moves out of the body, it is death. However, in today's subject, we are going to study that in spite of not leaving the body, how the soul particles move out and come back. This process in Jain philosophy is called as samudghat. Without leaving the body, the soul particles expand, elaborate, and elongate themselves and come back after a few minutes or a few seconds back to their original place. And this process is called as samudghat. In Jain philosophy, there are 7 types of samudghat. The first being the Vedniya samudghat. Due to the intensity of the Ashata Vedniya karma, many a times the soul particles elaborate and expand themselves. They come back after a short while, and this process is called as the Vedniya samudghat. When the Vedniya samudghat process takes place, all the Ashata Vedniya karma gets destroyed. But yes, similarly, we do bind karmas also. This process of samudghat takes place naturally. This process cannot be performed intentionally. The second samudghat being the kashaya samudghat. Many a times we must have seen people shouting, and while shouting, they start shivering. This is the time where the kashaya samudghat takes place. Our soul particles expand and elongate themselves and move out of the body. And at the time, our Mohaniya karma gets destroyed. And this is the process of Kashaya Samudghat. Vices like ego, anger, deceit, and greed increase, and the process of Kashaya Samudghat takes place. The next being the Maranatik Samudghat. Many a times
You all must have heard of people saying that I'm going to go to the seventh celestial being, or maybe I'm going to go and take birth as one of the hellish beings. And we don't believe them. But this is the time. If within 48 minutes the person dies and is born there, then this is the process of Marnantik Samudghat. At times, we do believe that how can a person realize and how can a person come to know that he is going to take birth in the next place. But many a times, when the Marnantik Samudghat process takes place, the person and the soul particles elaborate and expand themselves, go to the place where the next birth is going to take place, and then again come back. This is the process of Marnantik Samudghat. But yes, Marnantik Samudghat takes place only before 48 minutes of the person's death. The fourth being the Vaikriya Samudghat. We all had studied that there are 5 different types of bodies, out of which one is the Vaikriya body. The celestial beings and the hellish beings have this type of body by birth. And when they expand and elaborate their soul particles, the process of Vaikriya Samudghat takes place. Even in humans, this process does occur. And even the animals, which are 5 sense living beings, have this Vaikriya Labdhi. When they use this process, it is the process of Vaikriya Samudghat. The next being the Tejas Samudghat. The Tejas Samudghat, that is when the soul particles and when a person has Tejolacia, uses itself and uses this energy to destroy the opposite person or a place or a thing, the process of Tejas Samudghat takes place. The very common example of Gaushalak throwing Tejolacia on Bhagwan Mahavir. At the same time, Bhagwan Mahavir produced and created the Sheetlacia. This was the process of Tejas Samudghat. The last being the Kevli Samudghat. The 6 Samudghats which we studied were performed only through humans. However, Kevli Samudghat is performed through people who have achieved omniscience. That is, who have destroyed their 4 karmas and only the remaining balance 4 karmas are pending. It is occurred to bring about a balance in the karmic process. When the intensity and the duration of the Ayushya karma is less, but the intensity of the rest 3 karma is more, this process takes place. However, as I told, none of the samudghats are performed intentionally. It is a natural process. Many a times, these processes have already been occurred in the past and still they can occur in the future. Even Gurudev explained to us in detail all the 7 types of samudghat. So now, after studying this subject, the only thing which we have to do is have ardent faith in Prabhu Mahavir's knowledge, that where he has explained the minutest details to all of us.